नमस्कार, मेरा नाम है दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छड़नागपुर लाइव। सुबह की 5 बजे की स्पेशल बुलेटिन में स्वागत है। तो चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को फटाफट। झारखंड की 25 बड़ी खबरों को जानने से पहले आज के दिन के विषय में जान लेते हैं। आज 17 जनवरी, दिन है बुधवार, हिंदी तिथि शुक्ल सप्तमी, सूर्योदय का समय 6:31 सूर्यास्त का समय 5:23 बात करें दिन के इतिहास की तो आज सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह महाराज का 357वां प्रकाश पर्व आज मनाया जाएगा। गुरु तेज बहादुर के बलिदान के बाद गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु बने थे। सन 1699 में बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, जो कि सिखों के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। वहीं आज के दिन एक भयावह घटना सामने आया था। 1995 को जापान के कोबे में 7.3 तीव्रता के भूकंप में 6000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। झारखंड में फिर ईडी की छापेमारी, कोयला कारोबारी इजहार अंसारी के ठिकानों पर दूसरी बार रेड। झारखंड में ईडी ने एक बार फिर दबिश दी है। जानकारी के मुताबिक ईडी ने मंगलवार सुबह कोयला कारोबारी इजहार अंसारी के हजारीबाग और रामगढ़ स्थित ठिकानों पर छापा मारा है। हजारीबाग के लोहा सिंघाना थाना क्षेत्र स्थित कोयला कारोबारी इजहार अंसारी के यहाँ ईडी ने दूसरी बार छापा मारा है। 16 जनवरी की सुबह 7 बजे ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंची। ईडी की 8 सदस्यीय टीम छापेमारी में शामिल है। छापेमारी दल के साथ सीआरपीएफ के जवान भी साथ हैं। मालूम हो कि इसमें पहले इजहार अंसारी के यहाँ 3 मार्च 2023 को भी ईडी की छापेमारी हुई थी। आज टीम ने दूसरी बार छापा मारा है। पलामू में धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर हाईकोर्ट में मुख्य सचिव व डीजीपी को पेश होने का आदेश। पलामू में बागेश्वर धाम सरकार के धीरेन्द्र शास्त्री की हनुमंत कथा को लेकर उच्च न्यायालय ने झारखंड के डीजीपी को हाजिर होने का आदेश दिया है और पूछा है कि इस कार्यक्रम में सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं दी जा सकती है। अदालत ने मुख्य सचिव को भी हाजिर होने को कहा है। कोलकाता से रांची आ रहे शिवम बस में लूटपाट, सब्जी वाले से भी लूट लिए पैसे, एक यात्री को मारा चाकू। रांची के दसम फॉल थाना क्षेत्र के नवाडी के पास कोलकाता से आ रही बस में लूटपाट की घटना घटी है। घटना को 6 अपराधियों ने अंजाम दिया है। उन्होंने हथियार के बल पर बस में सवार यात्रियों से करीब 30 लाख रुपए लूट कर लिए और फिर जंगल की ओर भाग गए। इधर घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन ने दिए ईडी के 8वें समन का जवाब। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के 8वें समन का जवाब दे दिया है। सोमवार दोपहर को मुख्यमंत्री सचिवालय का कर्मचारी पत्र लेकर ईडी कार्यालय पहुंचा। सूत्रों की माने तो उन्होंने पत्र के माध्यम से जांच एजेंसी को कहा है कि आप 20 जनवरी को सीएम हाउस आकर पूछताछ कर लें। हालांकि पत्र में लिखी गई पूरी बातों को आधिकारिक खुलासा नहीं हो पाया है। गौरतलब है कि ईडी ने जमीन घोटाले मामले में सीएम हेमंत सोरेन को पत्र भेजकर अपना बयान दर्ज कराने को कहा था। ईडी सीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले मामले में 8 बार समन भेज चुका है, लेकिन 7वें समन तक मुख्यमंत्री ने ईडी कार्यालय में हाजिर होने से इनकार कर दिया था। बंगाल से किडनैप किया गया कारोबारी झारखंड से बरामद, 3 किडनैपर्स गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान जिले के मेमारी से एक बीड़ी व्यापारी को अगवा कर लिया गया था। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर अपहरित व्यापारी को झारखंड के पाकुड़ से बरामद कर लिया। इस घटने में शामिल 3 किडनैपर की गिरफ्तारी के साथ ही अपहरणकर्ता के वाहन को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है, जिसके बाद पुलिस गिरफ्तार बदमाशों को पूर्व वर्धमान ले आई। इधर अपहरित व्यापारी चंदन चाटोपाध्याय और बेनी माधव को भी सुरक्षित बरामद कर मेमारी लाया गया है। लातेहार में 4 किलो अफीम के साथ 2 गिरफ्तार, कार जब्त। लातेहार पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर 4 किलो अफीम के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, साथ ही एक कार जब्त की है। गिरफ्तार आरोपियों में हाजी चौक अलकमर कॉलोनी रातू रांची निवासी शेख सद्दाम अली वो मुरनेवा राजगुरुआ वशिष्ठ नगर चतरा निवासी मोहम्मद सनाउल्लाह के नाम शामिल हैं। थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार महतो ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर शनिवार देर रात बालूमाथ खलारी मार्ग स्थित झारखंड ढाबा के समीप तेतरिया खाड़ पिकेट प्रभारी धीरज कुमार के नेतृत्व में वाहन जांच अभियान लगाया गया। इस क्रम में एक कार को जांच के लिए रोका गया। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलू लोहरा की मौजूदगी में जब कार की डिक्की की जांच की गई तो उसमें 4 किलो गीला अफीम बरामद किया गया। इसके बाद कार सवार शेख सद्दाम अली व मोहम्मद सराउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया गया, साथ ही कार को जब्त कर लिया गया। सीएम हेमंत सोरेन को सांसद संजय सेठ ने लिखा पत्र, 22 जनवरी को झारखंड में हो राजकीय अवकाश। अयोध्या राम मंदिर को लेकर झारखंड में उल्लास है, माहौल राममय हो चुका है। इस बीच श्री राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर रांची के सांसद संजय सेठ ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सांसद ने कहा है कि 22 जनवरी को झारखंड सरकार को अवकाश घोषित करनी चाहिए। इसके साथ ही उस दिन मांस मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध लगानी चाहिए। अपने पत्र में संजय सेठ ने कहा कि 22 जनवरी 2024 भारतीय इतिहास का वो दिन है जिसकी प्रतीक्षा सदियों से भारत का जनमानस कर रहा था। यह दिन इतने लंबे समय के संघर्ष, त्याग और तपस्या के बाद सौभाग्य
के रूप में हम सबको मिला है। हम अपने आराध्य रामलला की पुनः प्रतिष्ठा अयोध्या धाम में कर रहे हैं। इस दिन को लेकर हमारा गौरव इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि झारखंड से भगवान श्री राम का भी अनन्य प्रेम रहा है। भगवान राम के अनन्य भक्त श्री हनुमान जी की जन्मस्थली भी झारखंड ही है। पलामू चतरा की सीमा पर सुरक्षा बलों की टीएसपीसी उग्रवादियों से मुठभेड़, आधे घंटे तक होती रही गोलीबारी। झारखंड के पलामू चतरा सीमावर्ती इलाके में तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी उग्रवादियों की मकर संक्रांति के दिन मुठभेड़ हो गई। चतरा जिले के कुंदा थाना क्षेत्र के जंगल में हुई मुठभेड़ में दोनों ओर से आधे घंटे तक जमकर फायरिंग हुई। पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी फायरिंग करते हुए जंगल में भाग गए। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने इलाके को सील करके सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है। साथ ही मुठभेड़ स्थल पर हुए नुकसान का आकलन भी किया जा रहा है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा बलों को कोई नुकसान नहीं हुआ है। किसी के हताहत होने की भी सूचना अभी तक नहीं है। बताया जा रहा है कि उग्रवादियों के पास कई सामान थे, जिसमें से कुछ वो अपने साथ लेकर चले गए, जबकि कुछ सामान छोड़कर उन्हें भागना पड़ा। पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से राइफल समेत कई सामग्री बरामद की है। हालांकि आधिकारिक रूप से पुलिस ने इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है, न ही बरामद किए गए सामानों की लिस्ट ही जारी की है। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ आखिरी जंग, सारंडा के जंगल में घुसे 3000 जवान। झारखंड से नक्सलियों के सफाई के लिए सुरक्षा बलों ने कमर कस ली है। बोकारो जिले के झुमरा पहाड़ और झारखंड छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित घोर नक्सल प्रभावित बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त कराने के बाद अब सारंडा की बारी है। कोल्हान प्रमंडल के सारंडा के जंगल में इस वक्त कई बड़े नक्सली नेता छुपे हुए हैं। इन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए जगह जगह लैंडमाइंस बिछा रखे हैं, जिसकी चपेट में आने से कई ग्रामीणों की मौत हो चुकी है। कई बार सुरक्षा बलों के जवान भी इसके चपेट में आ जाते हैं। सुरक्षा बलों को सिर्फ सारंडा में ही नक्सलियों से चुनौती मिल रही है। दुर्गम इलाका होने की वजह से भी जवानों को यहाँ ऑपरेशन चलाने में परेशानी होती है। पुलिस का कहना है कि नक्सलियों ने ग्रामीणों को अपने सुरक्षा चक्र के रूप में इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान उतनी तेजी से नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन नहीं चला पा रहे हैं। लेकिन जगह जगह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के कैंप स्थापित किए जा रहे हैं, जिसके बाद नक्सलियों के सफाई के अभियान में तेजी आएगी। इसी उद्देश्य से मनोहरपुर के तिरली पोसी गांव में सीआरपीएफ का एक नया कैंप स्थापित किया गया है। यहाँ सीआरपीएफ बटालियन 134 के 2 कंपनियां तथा झारखंड जगुआर की 1 कंपनी को तैनात किया गया है। सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की नक्सलियों की योजना पर फिरा पानी, 5 किलो का आईडी बम बरामद। झारखंड में नक्सली लगातार सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की कोशिश में लगे हैं। एक बार फिर सुरक्षा बलों ने 5 किलो का आईडी बम बरामद किया है। कोल्हान सुरक्षित वन क्षेत्र में प्रतिबंधित भाकपा नक्सली संगठन के कई शीर्ष नेता छिपे हैं। सुरक्षा बल इन तक न पहुंच पाए, इसलिए नक्सलियों ने जगह जगह आईडी बम बिछा रखा है। नक्सलियों के बड़े नेता बिसिर बेसरा, अनमोल, मोठू, चमन, कांडे, अजय महतो, सागी नगरिया, अश्विन अपने दस्ते के सदस्य के साथ विध्वंसक गतिविधियों के लिए सुरक्षित वन क्षेत्र में भ्रमणशील हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस, झारखंड जगुआर और सीआरपीएफ के जवान लगातार ऑपरेशन चला रहे हैं। लोहरदगा में बंधु तिर्की ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा विपक्ष आदिवासियों को बरगलाने की राजनीति कर रही है। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बंधु तिर्की शनिवार को लोहरदगा पहुंचे। लोहरदगा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनजाति सुरक्षा मंच और आरएसएस आदिवासी समाज को कमजोर करने में लगी है। उन्होंने कहा कि विगत 24 दिसंबर को जनजाति सुरक्षा मंच द्वारा डीलिस्टिंग रैली असंवैधानिक भाजपा और आरएसएस द्वारा प्रायोजित थी। कहा कि 4 फरवरी को आदिवासी एकता महारैली कर इसका जवाब दिया जाएगा। श्री तिर्के ने कहा कि पूरे प्रदेश में आदिवासियों की जमीन लूटी जा रही है। इस पर कहीं न कहीं भाजपा समर्थित संगठनों ने मौन धारण किया हुआ है। डीलिस्टिंग की मांग करने वालों को यह भी बताना चाहिए कि राजधानी रांची के कई इलाकों में डेमोग्राफी क्यों बदल रही है। उम्र कैद की सजा काट रहे 56 कैदी होंगे रिहा, झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद का फैसला। झारखंड के अलग अलग जिलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 56 कैदियों को रिहा करने का फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 30वीं बैठक हुई। इसमें 109 कैदियों की रिहाई के बिंदु पर समीक्षा हुई। समीक्षा के बाद 56 कैदियों को रिहा करने का फैसला हुआ। मुख्यमंत्री को इस बैठक में बताया गया कि अब तक राज्य में 1831 कैदी रिहा हो चुके हैं। समीक्षा के क्रम में अदालतों, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षक, जेल अधीक्षक और जिला प्रोबेशन पदाधिकारी की राय पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा कि जो कैदी जेल से रिहा किए जाते हैं उनकी लगातार ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग होनी चाहिए। इसके अलावा उनके पुनर्वास की दिशा में पहल की जाए ताकि वो मुख्य धारा में बने रहें। झारखंड की 25 बड़ी खबरों की बुलेटिन को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, ज्यादा शेयर कीजिएगा। जोहार।